Welcome to Bishop Academy online classes. In continuous study of case study of related chapter staffing, today I am discussed a most important question number 4, which is asked in board examination. ठीक है, यह है प्लूटो utensils is a very old manufacturing company. Recently it was found by the management that the employees who were working in the organization were lethargic with limited skills. lethargic यहाँ पे एक वर्ड आया, lethargic मतलब लिमिटेड स्किल्स. वहाँ पे जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके पास जो स्किल्स है वो बहुत लिमिटेड है, मतलब जैसा स्किल्स चाहिए वैसा स्किल्स उनके पास नहीं है. द मैनेजमेंट कंपेयर इट्स ऑर्गेनाइजेशन विद दैट द अदर एंड फाउंड ए ह्यूज डिफरेंस. जब इसने अदर किसी दूसरे सेम ऑर्गेनाइजेशन से जब कंपेरिजन किया तो उसके वहाँ के एम्प्लॉय यहाँ से ज़्यादा स्किलफुल थे और यहाँ पे एम्प्लॉय कम स्किलफुल है. When a proper analysis of job positions and their occupants was done, it was found that many of them were not working at places suitable to them. तो उसमें से जो एनालिसिस किया उसमें पाया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस सुटेबल प्लेस पे जहाँ पे उनको होना चाहिए वहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहे हैं. दिस इंक्रीज्ड द वरी ऑफ द मैनेजमेंट. तो ये मैनेजमेंट के लिए चिंता की बात हुई. द ऑर्गेनाइजेशन हैड ऑलरेडी स्पेंट 5 decades in the industry and was worried about the successful continuation of business which required capable future managers, but the current employees were not much capable. एक फ्यूचर मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट हुई, लेकिन जो करंट एम्प्लॉय हैं वो उसके लिए कैपेबल नहीं थे जिसको वो मैनेजर के रूप में अपॉइंट कर सके. द कंपनी हैड रिसेंटली सफर्ड ह्यूज लॉसेस. कंपनी अभी रिसेंटली ह्यूज लॉसेस, बहुत बड़ा लॉस से सफ़र कर रही है. इट वाज रनिंग आउट ऑफ बजट, वो आउट ऑफ बजट चल रही है. टू ऐड टू इट्स प्रॉब्लम्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वाज मोर देन रिक्वायर्ड, सो द कंपनी हैड टू बियर एडिशनल कॉस्ट. इट इज सेड दैट one bad thing leads to another. This came true for the company when there was some negative reporting about its HR practices in a daily newspaper where it was mentioned that the employees were not satisfied and they suffered with low morale. The scene 40 years back was different when the company used to be the number 1 brand on its segment. Which function of management does not seem to be working well for the company in the above case? कह कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जो मैनेजमेंट अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. आइडेंटिफाई द डिफरेंट बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फंक्शन द कंपनी वुड हैव इंजॉयड इफ एवरीथिंग हैड वर्क इन इट्स फेवर. तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन केस स्टडी के पूछे जाते हैं. अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो इसमें प्रॉब्लम्स है. प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉय से रिलेटेड प्रॉब्लम है. तो इसमें जो क्यों प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है, क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं वो एक तो वो सुटेबल प्लेस पे वर्क नहीं कर रहे हैं. दूसरी चीज़ ये कि जो एम्प्लॉय हैं वो स्किलफुल नहीं है. जब इसने अदर ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन किया तो वहाँ पे यहाँ के स्टाफ से ज़्यादा स्किलफुल स्टाफ है. वहाँ पर वहाँ का मैनेजमेंट वो कंपनी जो है ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है जबकि ये लॉस में चल रही है. तो यहाँ पर अगर आंसर देंगे सबसे पहले लिखेंगे द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट सीम टू बी वर्किंग वेल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. आपको पढ़ने से ही लग रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक से वर्क नहीं कर रही है. स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके द्वारा इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है. इसके बेनिफिट क्या है? कॉम्पिटेंट पर्सनल, चूंकि रिसेंटली इट वाज फाउंड द मैनेजमेंट दैट द एम्प्लॉयज हु वेयर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर लेथर्जी विद लिमिटेड स्किल्स. तो मैंने क्या कहा कि अभी जो एम्प्लॉय हैं वो लेथर्जिक है.
वो स्किलफुल नहीं है, लिमिटेड स्किल्स है उसके पास, तो इसके लिए एक अदर स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ेगा जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है, करंट एम्प्लॉय है, उनसे ज़्यादा स्किलफुल हो। दूसरा है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। जैसे मैंने बताया था कि जो एम्प्लॉय करेंटली वर्क कर रहे हैं वो उस सुटेबल प्लेस पे वर्क नहीं कर रहे हैं, उस सुटेबल वर्क पर वर्क न करने के कारण राइट पर्सन फॉर राइट जॉब का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो पहला बेनिफिट ये होता है स्टाफिंग से कि हम पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उस पर्सन को अपॉइंट करते हैं। तो ये एनालिसिस स्टाफिंग के ही थ्रू आता है। नेक्स्ट है सक्सेशन प्लानिंग। प्लानिंग का सक्सेशन, जैसे प्लान स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग का कैसे होना है। द ऑर्गेनाइजेशन हैड ऑलरेडी स्पेंड 5 decades in the industries and was worried about the successful continuation for business, which required able future managers, but current employees were not much capable. तो जो एम्प्लॉय करंट में वर्क कर रहे हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपेबल नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज का तभी हो सकता है जब उसके पास उस पर्टिकुलर स्किल्स हो। टू एड इट्स प्रॉब्लम्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वेयर मोर देन द रिक्वायर्ड। ज़्यादा जितना चाहिए एम्प्लॉय उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। ये कैसे होगा, इसका स्टडी कैसे करेंगे कि ज़्यादा एम्प्लॉय हैं? हम वर्कफोर्स एनालिसिस करेंगे। वर्कफोर्स एनालिसिस से ये पता चलेगा कि हमारे पास ओवर एम्प्लॉय है या अंडर एम्प्लॉय है। नेक्स्ट है इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल द एम्प्लॉयज। इसमें यह भी एक प्रॉब्लम आया था कि जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वो अक्सर न्यूज़ में आता था वो अनसेटिस्फाइड है। तो जब अनसेटिस्फाइड कोई वर्कर्स या कोई एम्प्लॉय अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो वो अपना पूरा इफिशिएंटली वो वर्क नहीं करेगा, इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। सो केम ट्रू फॉर द कंपनी व्हेन देयर वाज सम नेगेटिव रिपोर्टिंग अबाउट HR प्रैक्टिसेस इन अ डेली न्यूज़पेपर वेयर इट वाज। तो जब न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो उसमें इंफॉर्मेशन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग क्या है, यानी कि जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना है। कैसे करेंगे? जब उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको वर्क दिया जाएगा तो वो अपने वर्क से सेटिस्फाई होंगे। जब वर्क से सेटिस्फाई होंगे तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग वो वर्क करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।